ओके सो हेलो एवरीवन एंड हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड अब तो आपने प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है नीट 2024 और 2025 की, राइट? सो आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल। वेलकम टू वीएमसी नीट। आई एम सलोनी शर्मा एंड आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे इंटेंस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, दैट इज मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या होता है जब भी आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझना, ठीक है? आप 8th क्लास में, आजकल जैसे सब 8th क्लास में डिसाइड कर लेते हैं, 9th में डिसाइड कर लेते हैं, मतलब अब कोई भले ही आगे चल के उनके करियर का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो भी जाए, बट सबके दिमाग में एक चीज़ें फिक्स है। अगर आप 8th क्लास से भी डिसाइड कर रहे हो, 9 से भी कर रहे हो, वॉट एवर 11 से भी कर रहे हो, तो आपने क्या डिसाइड कर लिया कि मुझे नीट यूजी क्लियर करना है, ठीक है? आपको नीट की तैयारी करना है, ये आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा साइड में रखो। अब ये सोचो कि आपको क्यों करना है, क्योंकि आपने देखा है आपके आसपास डॉक्टर्स हैं, आपने अपने सीनियर्स को देखा है, आपने आपके अराउंड लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, वो नीट की तैयारी करते हैं, फिर वो एमबीबीएस करते हैं, नीट क्लियर करके एमबीबीएस करते हैं, ठीक है? अगर आपकी किसी से मुलाकात हो जाती है, अगर आपको कोई मिल जाता है, तो वो आपको क्या बता देता है कि थोड़ा सा गाइड कर देता है कि यार अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ता है, स्टडी प्लान बनाना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी बीच में आ जाता है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें या तो आपने देखी हैं, आजकल तो यूट्यूब वीडियोस पे सब बताते हैं मेरी जर्नी, ये सब कुछ आपको दिख रहा है ना? तो या तो आपकी वो देखी हुई बातें होती हैं या फिर आपकी सुनी हुई बातें होती हैं। अभी तक जब तक आपने नीट यूजी की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, तब तक आपको कुछ भी नहीं पता, तब तक आपको ये नहीं पता कि मैं क्या एक्सपीरियंस करने वाली हूँ या मैं क्या एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। तो जब आपको नहीं पता और एकदम से आपको वो उस मैदान में जब आप उतरते हो, जब आप नीट यूजी के कंपटीशन में आते हो, नीट के कंपटीशन में आते हो, तब आपको एक्चुअली इन टर्म्स का मतलब पता चलता है। आपको पता चलता है हार्ड वर्क का मतलब, आपको पता चलता है प्लान का मतलब, आपको पता चलता है कि कैसे इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए, आपको पता चलता है कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। ये सारी चीज़ें आप जब तक खुद उस मैदान में नहीं उतरते तब तक आपको नहीं पता होता है। एक बार आ गए तब आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। स्टिल हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं बीच में, कई बार हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फैक्टर है वो कम हो जाता है, हम नहीं एग्जैक्टली कोप अप कर पाते, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मात्र रीज़न है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊं, और आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे उस सब को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हर एक चीज़ को एड्रेस करके मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ आपके बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर है, कुछ नहीं करना आपको। आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को आप जैसा कहोगे वो वैसा करेगा, ये वाली चीज़ तो आपको पता है, ठीक है? तो हम अब स्टार्ट करते हैं। पूरी जो मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना, और ऐसी ही बहुत सारी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीएमसी नीट, जहाँ पे आपको अभी कुछ दिनों में आपका एक कोर्स शुरू होने वाला है जिसमें आपको सारी तैयारी की जाएगी, ठीक है? तैयारी कराई जाएगी। उसके अलावा कोई भी वीडियो, हर तरीके का नीट से कोई भी रिलेटेड वीडियो आपका मिस ना हो, इसलिए आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट करके बताइए ताकि हम आपकी हर तरीके से हेल्प कर पाएँ, बिकॉज वी आर हेयर टू हेल्प यू, ठीक है? किसी भी मैटर में आप नीट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करो, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या करने वाले हैं, नीट प्रिपरेशन में जो चैलेंजेस होते हैं उनको हम नेविगेट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस होते हैं और उनको कैसे एक अपनी मेंटल हेल्थ पे असर नहीं पड़ने देना है उनका, या फिर उन चैलेंजेस को पॉजिटिवली कैसे लेके ठीक करना है, वो हम देखेंगे। सो नेविगेटिंग चैलेंजेस ऑफ नीट प्रिपरेशंस एंड अ गाइड टू मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। अगर आप नीट यूजी 2024 या 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि आपका जो नीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन है
उसका जो फेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग स्टडी आवर्स होते हैं, इंटेंस कंपटीशन, एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ क्या है, एक और चीज़ हाई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मतलब आपकी जो जर्नी है, जो फेज़ है, उसमें आपको इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्टडी करना, फिर इंटेंस कंपटीशन इतना ज़्यादा है, उसके साथ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई भी एक बच्चा है, उसकी उसकी जो एक्सपेक्टेशन है खुद से भी है, और उससे एक्सपेक्टेशन है लोगों को जो उसके आसपास हैं, जो उसके वेल विशर हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इन सब के बीच में पूरी जर्नी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है। ठीक है, जिसकी जिसकी वजह से कई बार स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग भी स्लो हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेस आता है, एनजाइटी होती है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स से आप कहना चाहिए इंट्रोड्यूस कराते हो अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो होता है, वो नेचुरल है, वो सबको होगा, लेकिन उसको मैनेज करना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट है वाई मेंटल हेल्थ इज असेंशियल ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। अब मेंटल हेल्थ क्यों असेंशियल है नीट प्रिपरेशन के दौरान? भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत असेंशियल है, क्योंकि हमें स्ट्रेस फ्री सारा एग्ज़ाम देना है, हमें कोई भी तरीके का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब क्यों है, इसके कुछ रीजंस हैं जो 4 हैं। पहला है ऑप्टिमल कॉग्निटिव फंक्शनिंग, ये मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल वेलबींग, एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें अपना स्ट्रेस, अपना टेंशन दूर करना है। ठीक है, तो अब ऑप्टिमल कॉग्निटिव फंक्शनिंग क्या है? ऑप्टिमल कॉग्निटिव फंक्शनिंग को आप इस तरीके से समझो कि जो एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड है, वो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या हैं? आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं मेमोरी, ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन, उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, तो अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हो तो क्या होता है? तो आप अपने ब्रेन को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे वो बेस्ट तरीके से फंक्शन करता है, बेस्ट। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हो स्टडी पे। दूसरी बात, आप कहना चाहिए, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करनी है, आप जो पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हो, आप अच्छे से समझ पाते हो। थर्ड चीज़ ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम हॉल में इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉल कर पाते हो। तो अगर आप मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो तो आपकी ऑप्टिमल कॉग्निटिव फंक्शनिंग अच्छी रहेगी। ठीक है, होगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेकेंड थिंग इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? अब ये पूरी नीट की जो जर्नी है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जो जर्नी है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की वजह से स्ट्रेस आता है। कभी कुछ आंसर नहीं आ रहा होता है, कभी कुछ, बहुत सारी चीज़ों की वजह से स्ट्रेस आता है। या फिर उसके अलावा कई बार हम कंपटीशन को देख के भी स्ट्रेस ले लेते हैं, कई बार हम आसपास के लोगों को देख के भी ज़बरदस्ती का स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इतना सारा कंपटीशन देखा है, इतने सारे लोग देखें, तो क्या पता मैं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, मुझसे कैसे होगा, ये सारे स्ट्रेस आते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से आपको एनजाइटी होती है। इसकी वजह से क्या होती है? एनजाइटी होती है। तो अगर आपने इसको मैनेज कर लिया, अगर आपने इसे स्ट्रेस को हटाने की कोशिश की, आपने इसको हटा दिया, कैसे हो सकता है? कई बार हम मेडिटेशन करते हैं, कई बार हम मतलब एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो आप एक बहुत अच्छा जो आपका स्ट्रेस है या फिर जो आपका टेंशन का जो ट्रिगर पॉइंट है, उसको आप एड्रेस करते हो और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों आपकी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। तीसरी बात, इमोशनल वेलबींग। अब इसमें क्या है? देखो, पूरी जर्नी जो है ना, उसमें ना इमोशंस का रोलर कोस्टर चलता रहता है पूरे टाइम। सेल्फ डाउट है, और ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसमें सेल्फ डाउट आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, और बहुत ज़्यादा अंदर पता नहीं क्या चल रहा होता है, समझ में ही नहीं आता है। तो अब वो इमोशंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ अ गुड मेंटल हेल्थ, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। तो इमोशंस को भी अगेन आपको एड्रेस करना है और उनको मैनेज करना है। जब आप ये चीज़ें करते हो तो आप बहुत ही ईजी तरीके से अपनी नीट की जर्नी को एंजॉय भी करते हो और
पार भी लग जाती है आपकी, मतलब नैया पार लग जाती है, ये समझ लो सिंपल सी भाषा में, है ना। तो आपका अगर इमोशनल वेलबींग बहुत अच्छा, अगर आपके इमोशंस, आपको हमेशा हैप्पी हैप्पी सा रहना है, आपको खुश रहना है, अपने आप को रिवॉर्ड्स देते रहो, चीज़ें करते रहो, तो अच्छा लगता है। तो इमोशनल वेलबींग इज़ अनदर रीज़न कि आपकी जो नीट प्रिपरेशन है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस। अब देखो, आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप अगर कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जनरली हम ये भूल जाते हैं कि यार मैं सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं एक अपने करियर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, आपने अगर प्रिपरेशन की है नीट की, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम हो गया होगा, कंपोज्ड हो गया होगा। ठीक है, आपके सेल्फ केयर आपके अंदर डेवलप हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद आप के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल वेलबींग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें क्या, ये आपको मैनेज ही तो करनी है। जब आप ये मैनेज करोगे तभी तो आप पेशेंट्स को देख पाओगे, तभी तो आप MBBS की डिग्री को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाओगे। अगर ये शुरू से ही आपने अपने अंदर इनबिल्ड कर लिया, अगर आपकी स्ट्रेसफुल जर्नी रही, तो फिर आप कैसे अपना करियर अच्छा बना पाओगे। इसलिए स्ट्रेस को तो गोली मार देना है, स्ट्रेस दूर, बिल्कुल दूर, कहीं नहीं आना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस का मतलब ये है कि ना कि आपकी सिर्फ नीट प्रिपरेशन को हेल्प करती है, बल्कि आपके जो करियर है, आपका जो मेडिकल करियर है, जहाँ पे आपको केयर ज़रूरी है, सेल्फ केयर इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको एम्पैथी आती है, जहाँ पे आपको इमोशंस अच्छे से दिखते हैं, जहाँ पे आप पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद आपका सेल्फ डाउट सारे ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, ये एक करियर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप तो एक मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, जहाँ पे आपका काम और कंपोज्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस मिलती है आपको। ठीक है, इसीलिए मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि कौन से ऐसे रीज़न है, क्यों असेंशियल है मेंटल हेल्थ। इसी वजह से असेंशियल है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रो हो जाते हो, आप इन सब में प्रो, एकदम प्रो हो जाते हो, तो आपको मेंटल हेल्थ ध्यान में अच्छे से, मतलब कहना चाहिए मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है। अब हम कैसे इन सारी चीज़ों से कोप अप कर सकते हैं, कैसे हम कोप कर सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को और ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बट हम कैसे, हाउ कैन वी प्रायोरिटाइज आवर मेंटल हेल्थ, कैसे हम इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये देखो, सबसे पहली बात तो आती है, जितना भी पढ़ रहे हो तुम, 18 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, पढ़ लो, लेकिन ब्रेक ले लो भाई, ब्रेक ले लो। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ खा लो, कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, कोल्ड कॉफ़ी पी लो, गर्मी है तो कोल्ड कॉफ़ी पी लो। ठीक है, या फिर कुछ अच्छा सा जो भी आपके ये लिम्का है या फिर शिकंजी है, कुछ भी पी लो, ब्रेक लो थोड़ा सा। ठीक है, ब्रेक लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक ले लो, एक ही जगह पे बैठे मत रहो। ठीक है, कुछ भी अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। कोई चीज़ बार बार रिवाइज कर रहे हो, कोई चीज़ बार बार पढ़ रहे हो, नहीं आ रहे, छोड़ दो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा ब्रेक लो, अगेन गेट बैक टू इट। ठीक है, तो ब्रेक्स लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखो, बर्गर भी खा सकते हो, बर्गर। ठीक है, ब्रेक टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, आपको ये जो डीप ब्रीथिंग है, मेडिटेशन एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, थोड़ा सा, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ज़्यादा टाइम तो आप ये नहीं कि अब मैं योगा फ्रीक हो गया हूँ, मैं एक्सरसाइज फ्रीक हो गया हूँ, मैं जिम फ्रीक हो गया हूँ, तो मैं अब पढ़ाई छोड़ के मैं यही कर रहा हूँ, ये नहीं। दिस इज़ ऑफ 15 मिनट्स। आप 15 मिनट्स का ये योगा भी करोगे, 15 मिनट्स का मेडिटेशन भी करोगे, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये चीज़ें हमें ऐसा बोलते हैं यार पढ़ाई पढ़ाई होती रहती है मैम, टाइम तो मिलता नहीं है। तो देखो, ऐसा नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई तो आपकी चलती रहेगी, ये चीज़ें भी आपकी हो जाएंगी। ब्रेक में कर लो, जब भी ऐसा लगे यार मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तो 2 मिनट शांति से बैठ जाओ, डीप ब्रीथ लो अच्छे से, और आराम से अपने जो अपनी स्ट्रेंथ है उनको देखो कि येस आई कैन डू इट। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज, हमेशा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। नेगेटिव कई बार आता है, लेकिन उनको
अपने मेडिटेशन से, डीप ब्रीथिंग से इग्नोर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। उसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहो। अगर आपके पास साइकिल है, बाइसिकल है, अगर आपके पास कुछ भी है तो वो थोड़ा सा देख लो। पार्क में जाके थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि आप एक जगह पे बैठ के कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा फिज़िकल एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे कुछ एंजाइटी को और स्ट्रेस को कोप करने के, आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कुछ ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होनी चाहिए, मतलब कि आपकी प्रॉपर डाइट होना चाहिए। अच्छे से खाओ पियो, खाने पीने में कोई कसर नहीं, ठीक है। अच्छे से खाओ, स्लीप प्रॉपर लो। आपको जैसा ठीक लगे, आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है आप दिन में पढ़ो, रात में पढ़ना अच्छा लगता है रात में पढ़ो, बट हैव सम गुड स्लीप। स्लीप होना मतलब सोना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। माइंड के लिए, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, अपना नया दिन शुरू करने के लिए आपका जो स्लीप स्केड्यूल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस लाइफस्टाइल होनी चाहिए आपके पास, मेंटेन करना पड़ेगा हमको। ये देखो, हवा में नहीं होती ये चीज़ें, बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। यू शुड डू इट, यू शुड ट्राई इट। आप अभी से प्रैक्टिस, अगर आप 11th में हैं तो आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू करिए। अगर ये एक बार रूटीन में आ गई ना, फिर तो आई कैन बेट कि कोई आपसे आपकी सक्सेस छीन ही नहीं सकता, कोई बहाना भी नहीं दे सकते आप, क्योंकि डेफिनेटली आप सक्सीड होंगे, डेफिनेटली होंगे। अब इसके बाद कि आपका एक ग्रुप है जहाँ पे मैंने अभी जैसे कई वीडियोस में भी मैं बताती हूँ कि आप अगर कुछ चीज़ें फील कर रहे हैं, अगर आप कुछ स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरों से कनेक्ट होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप कनेक्ट हो सकते हो, आप अपने आसपास के ग्रुप से जो डेफिनेटली नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, आप उनसे भी कनेक्टेड रहो, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स से तो आप कनेक्टेड रहते ही हो, ठीक है। तो आपकी फैमिली को भी हमेशा शेयर करो कि मुझे ये चीज़ें परेशान कर रही हैं, या फिर मुझे मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपको हर तरीके से हेल्प मिलेगी। टीचर्स से शेयर कर सकते हो, तो सब तरीके से आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो हम कई बार ये सोच लेते हैं कि यार अगर मैं ये बात बोलूँगा या बोलूँगी तो टीचर को बुरा लगेगा, या टीचर मुझे डांट देगा या डांट देगी, तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर कुछ बुरा फील कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो डेफिनेटली आप अपने मेंटोर के पास जाइए, आप अपने गाइड के पास जाइए, वो आपको हेल्प करेंगे और आपकी जर्नी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और सक्सेसफुल होगी। ट्रस्ट में, ये चीज़ें करो, अभी से शुरू करो, तो बाद में हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, हमें सक्सेस हमारे बोलते हैं ना कदम चूमेगी, राइट। तो नेक्स्ट इज़ कंक्लूजन ये है पूरी चीज़ का कि अगर आपके ब्रेक्स अच्छे हैं, ठीक है, उसके बाद आप अच्छी हेल्दी डाइट मेंटेन करते हो, उसके अलावा आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, या फिर एक पूरे तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करते हो इन सारी चीज़ों से, मेडिटेट करना, योगा करना, फिज़िकल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी जर्नी दे सकती हैं नीट की, जिससे आपका फाइनल जो एग्ज़ाम होगा ना, क्योंकि पूरी मेहनत आपकी सिर्फ 3 घंटे 20 मिनट में देख ली जाती है। पूरी मेहनत आपने साल भर में क्या किया है, किस तरीके से चीज़ें की हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत की है, वो सब वहाँ दिख जाता है। कई बार वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं होता, एंजाइटी हो जाती है, एग्ज़ाम जाते जाते ही एंजाइटी हो जाती है। तो ये हमें छोड़ना ही नहीं है, ये हमें शुरू में ही मैनेज कर लेना है। जब हम शुरू से ये चीज़ें मैनेज करना सीख जाएंगे तो एग्ज़ाम देना हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल लेवल का हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है, आपने इतना पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली वो एग्ज़ाम अच्छा होगा। बस हमारे डर के कारण वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जो हमें नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपको लगता है कि यार कोई वाकई में स्ट्रेस लेता है बहुत ज़्यादा या लेती है, तो उसको शेयर करो, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके आप बहुत ही अच्छे से अपनी नीट की जर्नी को इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आप कैसे अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऐसी ही सारी वीडियोस के लिए और नीट से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दैट इज़ VMC नीट। और अगर आपको लगता है कि यार
मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर मुझे इस चीज़ में कन्फ्यूजन है, तो इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। हम आपकी हेल्प करने के लिए डेफिनेटली रेडी हैं हर तरीके से। ओके, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फ्रेंड वाकई में इस दौर से गुजर रहा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजना, ताकि उसका भी भला हो एंड यू कीप इन माइंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। इसके साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखोगे तो आपकी नीट की जर्नी बहुत अच्छी होगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी 2024 and 25। बाय बाय एंड टेक केयर।